अस्सलामुअलैकुम। आज रात को ही व्लॉग स्टार्ट करी, क्यों पता है? क्योंकि एक चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगी और कब से उससे बातें कर रही हूँ। ये देखो पीनू, ए पीनू, और देखो अयूब कहाँ बैठे ले। अयूब अस्सलाम वालेकुम। पिनो, मेरा बच्चा कहाँ सोएंगे डेडू? चलो तू बीच में उधर सो जा, चल थोड़ी आगे जा। कैसे सुनती है चल उनकी बातें। थोड़ी आगे जा पिनो। चल आजा, बीच में आजा। ओ बेटू ए पिनो, बेबी, ओ पिनो, माँ बच्चा मेरा। ए देखो जानवर भी प्यार से बात करो तो सुन लेता है। इंसानों में अल्लाह ने वो मिट्टी नहीं डाली है। प्यार से बोले तो सर पे चढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर जहाँ जूते की जगह जूते पे रखो तो एकदम परफेक्ट रहते हैं। इसीलिए दुनियाई जिंदगी में अल्लाह ने इंसानों को बनाया है, लेकिन अल्लाह पाक ने इंसानों को बहुत सारी मिट्टी से बनाए थे। पर पता नहीं मीन दुनिया में आके इंसान क्यों अपना रंग रूप कलर हर चीज़ों पे तवज्जो देता है, पर अपनी ज़बान पे क्यों नहीं तवज्जो देता है, पता नहीं। ए गोरी, गोरी, चल उठ, मैं जा रहा हूँ, चल तो। ना तो लो पहले जा। अरे मैं एकदम नहा धो के रेडी, चाय बा पी के, दोनों बाप बेटा। नहा लिए? अरे देखने एकदम रेडी, चल चल मैं जाता हूँ ना 5:30 बजे। ना कहीं नहीं, मैं रिक्शा में जाऊंगा। नहीं जाओ। अरे अक्की रात से जागेला, वो सब एडिटिंग ये वो काम में सो जान दे। मैं तो अभी पहुंच, छोड़ के अरे मैं पहुंच जाऊंगा, रहने दे, उसको परेशान मत कर, ठीक है? चल मैं जाता हूँ, है ना? जाओ संभाल हाँ, के। हाँ, बाय। अल्लाह हाफिज। बस सुबह उठकर सुबह मतलब बजे 11, क्योंकि रात को इतना लेट सोई, फिर सुबह अयूब भी जल्दी निकले तो आँख ही नहीं खुली। अभी आँख खुली तो बजे 11। आवाज़ दी तो बच्चे कोई आए नहीं, तो फिर एक एक करके सबको फ़ोन की। पहले फ़ोन की अयूब को तो बोले हाँ गोरी में पहुंच गया था 8:30 तक। फिर उसके बाद अली को फ़ोन की तो बोला मम्मी इतनी बारिश है, जो 400 रुपया भाड़ा रहता था वो भाड़ा 900 रुपया हो रहा है। और उसके बाद अमीन ने तो मैसेज डाल के गया था कि मैं काम से जा रहा हूँ, 12:30 बजे तक आ जाऊँगा। तो भी मेरा दिल नहीं माना, उसको भी करी फ़ोन, लेकिन मुझे लगता कुछ काम से है तो फ़ोन नहीं उठाया। और फिलहाल घर में इतना सारा काम है आज। देखो कपड़े कहाँ सूखे है ना, मुझे अच्छे लगते हैं ये कपड़े, यहाँ सूखते हैं ना तो मुझे लगता है ये मेरे घर की शान है। और इतने सारे कपड़े हैं जो सूखे हुए हैं। और मशीन पहले उठने के साथ सबसे पहले तो वॉशरूम गई और मशीन चालू कर ली। ये यहाँ लग गई है मशीन, और इसी के साथ साथ इतना सारा पूरा पसारा है घर में। और ये सब करते रहने से क्या होता है, आप फिट रहते हो और बाई लोगों के ऊपर भी आप डिपेंड नहीं रहते हो कि वो आएगी तो ही आपका घर साफ होगा, या फिर वो नहीं आएगी तो आपका घर का क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है यार, जिंदगी में बिंदास रहो और हर चीज़ पे हमेशा तैयार रहो। बस अब मैं शुरू हो जाती हूँ अपने घर की सफाई में, और फिर थोड़ा सा चाय नाश्ता बनाऊंगी। उसके बाद आज मुझे जाना है बाहर भी, क्योंकि काफ़ी चर्चा चलती है मेरी ज्वेलरीज की, डिज़ाइनों की। तो सोच रही हूँ आज कुछ लाई हूँ बैंकॉक से, तो उसका भी कुछ ना कुछ थोड़ा कर आऊँ। तो इंशाल्लाह अभी पहले करती हूँ घर का काम। कैसे बताई थी आपको घर, और ये देखिए माशाल्लाह पूरा घर मेरा हो गया है क्लीन। अब खाना भी बनाना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि 2 बेटों की 2 चॉइस रहती है। ये देखो कपड़े तो बाप रे, वहाँ सुखाओ यहाँ सुखाओ, हर जगह कपड़े ही कपड़े। और किचन कितना गंदा था उस टाइम जब मैं आपको दिखाई थी, तो माशाल्लाह सारा किचन क्लीन हो गया। मसाला भी भूनने को रख दियो। हाँ आपको बताती हूँ, टकली बोलती है ना कांदा टमाटर वाला सालन, ये कांदा टमाटर वाला सालन है। और ये बना रही हूँ मेरे और अली के लिए, ये है अमीन का। और फिलहाल तो सब घर के काम से हो गई हूँ फ्री, बस खाना बना के फिर जाऊंगी नहाने। उसके बाद फिर थोड़ा बाहर का काम भी हो गया चोखा, और खाना भी मेरा हो गया रेडी। बस अब थोड़ा सा एक रेड बुल पी लूँ, क्योंकि बहुत थक गई सब काम करते करते। ये रहा रेड बुल। 1-2 दिन पहले टकली बोल रही थी कि डकार भी नहीं लेती, तो मैं सोच रही हूँ कि रेड बुल पी के डकार लेती हूँ। तो ये जबरदस्ती वाली डकार है, पर ले लिया मैंने। ले बे, डकार भी ले लिया, बोला अब। और आज ये व्लॉग में बने रहिए, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से और नज़ाकत से किसी के राज आपके सामने लाने वाली हूँ मैं।
वैसे तो बहुत कोशिश की है, मेरे राज हो या मेरी पर्सनैलिटी हो या मेरे बच्चों की हो, और मेरा काम की हो, मेरे हस्बैंड वाइफ की हो या फिर मेरी जिंदगी की हो, बहुत कोशिश की है आप लोगों के सामने बातें लाने की झुंड में, पर अल्लाह का ऐसा करम है कि साबित किसी ने भी नहीं किया अब तक। तो मैं आपको बहुत अच्छे से और खुल के सारी चीजें बताऊंगी। साबित क्या, आप खुद उसको एग्री करोगे और इंशाल्लाह कमेंट के जरिए मुझे बताओगे। तो फिलहाल मैं पी लेती हूँ रेड बुल। और देखो, किसी को पनौती बोलने से, किसी को अपशगुन बोलने से कुछ नहीं होता है। अल्लाह पाक जिसकी किस्मत में जो लिखा है ना, वो होता ही है। अब मैं जैसे पनौती तो मैं बोल सकती हूँ, मेरी शादी तो टूटने की कगार पे थी, तो पनौती कौन हुआ मेरे लिए? लेकिन मैं कभी बोलती हूँ नहीं, वो तो अल्लाह ने किस्मत लिखी है, तो थोड़ी पनौती बोले जावे। जिसकी जो किस्मत में लिखा है अल्लाह पाक, वो तो होना ही है। चलिए, जैसे मैंने आपको बताई कि थोड़ी बहुत इनकी पर्सनल बातें आपके सामने लाना जरूरी है। तो सबसे पहले तो एक क्लियरिटी कर रही हूँ, कमेंट में आप बताओगे कि ये सच है या झूठ है। हम तो किसी के लिए बोलते नहीं, हम सिर्फ सच्चाई का साथ देते। कौन बोलता है? ये हाफ बिरयानी एंड बोरी। और लाइव पे जब बैठते हैं तो हम तो लोगों को सच्चाई दिखाते हैं। जब लोग कमेंट में तुम्हारे लिए कुछ लिखते हैं तो उनको बोलते हैं, उनको इनडायरेक्टली धमकी देते हैं कि रुक जा, तेरा नंबर की स्क्रीनशॉट निकाली हूँ बच्चा, तेरे को बाद में करती हूँ, आती हूँ तेरे डीएम में आती हूँ। फिर दूसरे दिन आकर अरे डीएम में गई थी, फेक आईडी थी, मैंने तो झट से उसको ब्लॉक कर दिया, अभी आके देखो। तो लोगों के साथ ये सच्चाई होती है कि जब लोग बोलते हैं तो उसको ब्लॉक कर देते। तो आप बताइए कमेंट में, ये सच है? ऐसा सच होता है? मैंने तो कभी जिंदगी में अच्छा बोलो, बुरा बोलो, गंदा बोलो, सच बोलो, झूठ बोलो, मैंने कभी कमेंट बंद किया? नहीं किया। मैंने अपनी जो जिंदगी की जर्नी है मैंने बताना बंद किया? नहीं किया। मुझे शीला भाई बोले, मैंने कभी बुरा माना? क्योंकि मैं वो हूँ नहीं। और तुमने जो किया क्योंकि तुम हो, इसीलिए तुम्हारे अंदर से वो एक्टिंग बाहर निकल कर आई, तो भी मैंने उसको अप्रिशिएट किया कि हाँ ये है, थोड़ा फ्लॉप है। सेकेंड पार्ट में देखेंगे कि फ्लॉप है कि हिट है, वो तो बात की बात है। एक क्लियरिटी मैंने कर दी, आप कमेंट में बताना कि ये सच है कि झूठ है। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे क्योंकि धीरे धीरे का जो मजा होता है ना, वो बहुत अलग मजा होता है। ये रहा अली का खाना, ये रहा सालन, और ये मेरा, क्योंकि मैंने अभी नारियल पानी की मलाई खाई तो पेट भर गया। और ये सालन में आपको बिल्कुल ऑयल दिख रहे होंगे, बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि मेरे बच्चे इसी तरीके का खाना पसंद करते हैं। हाँ, ये है कि अयूब रहते हैं तो थोड़ा तरी वाला बनता है, फिर वो अली को भी अच्छा लगता है कभी कभी खाने का। और ये टमाटर प्याज वाला सालन है, टमाटर प्याज पीस के जो मुझे आता है ना सालन बनाने, ये वो वाला सालन है। ये लाजमी है बुलाना, तो आइए बिस्मिल्लाह करने के लिए। और अभी अयूब से बात कर, तो ये कपड़े पहन के कहाँ जा रही? मैं बोली भाई इसके ऊपर श्रॉक पहनने वाली हूँ। और देखो मेरा बच्चा वहां पे आया और सो गया। मुझे मालूम भी नहीं था वो कितने बजे गया। मैंने अभी उसको पूछी तो बोला मम्मी 4:15 बजे निकला था। ऐसे ही होते मेहनती बच्चे, सिग्नल पे जाके लेडी बॉय लोग के जैसा तो नहीं कि सिग्नल पे जाओ। समझ गए ना? बहुत समझदार हो आप लोग। ये कलर अच्छा लग रहा? बहुत बारबी लग रहा एकदम। I'm a Barbie I'm girl. a Barbie girl, like fantastic. चलो, एक राज तो मैंने आपके साथ खोल दी। दूसरी राज, मैं चाहे जीन्स पहनूं, मैं चाहे स्कर्ट पहनूं, मैं चाहे साड़ी पहनूं, मैं चाहे कुर्ती पहनूं, मेरी मर्जी। अब इसमें मेरी क्या गलती है कि बोरी तू पहन नहीं सकती? तो मेरी कुछ गलती है इसमें? कमेंट। ले, मैंने आज तेरे लिए तवे वाले ब्रेड बनाई, लेकिन मैं बनाई हूँ टोस्टर में। ले, और ये है नींबू वाले चिकन। ओह थैंक यू मम्मा। थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए ना? हाँ, मिर्ची तो बहुत जरूरी है। मिर्ची। थैंक यू। ओके। एलेक्सा। अभी कुछ मत बोल। ये सूरत में मिली हुई इज्जत, तो इसको भी यहाँ पे रख रही हूँ। ये न्यूज़पेपर जो हमारे इंडिया की हो या फिर पूरी कंट्री की जान होती है, क्योंकि हर चीज़ उसमें होता है, उसमें वहाँ से मुझे मिली हुई इज्जत। और ये समाज सेवा के लिए मिली हुई इज्जत। और ये इस्लामिक जिन्होंने दिया है, ये इन लोग जो है इस्लामिक चीज़ों में, मुस्लिम सेवा समाज, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो सेवा करते, खिदमत करते। तो वहाँ पे मिली हुई इज्जत। सूरत में स्पेशली साड़ी पहनकर जब मैं खड़ी थी
तो उन्होंने मुझे इज्जत अफजाई की है, तो शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। संभाल के रखना, मेरा काम है ना इज्जत को। करके खाना खा के कब से अमीन का वेट कर रही हूँ, क्योंकि आज अमीन का बहुत ज़्यादा काम था। जैसे अमीन मुझे बोल कर गया था कि मैं आता हूँ, मम्मा मैसेज डाल दिया था, पर उसकी मीटिंग चल रही थी तो वो ना फ़ोन उठा रहा था, साइलेंट पे था। बस उसने मैसेज किया कि बस जैसे ही यहाँ से फिनिश होता मैं आता हूँ। तो आया, फिर ब्लॉग का सारा काम किया, और कुछ कुछ चीज़ें मेरी टीम भी करती है, तो थोड़ा अपडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि सारी करता धरता मेरा अमीन ही है। और उसके बाद में फिर मैं निकली अभी काम से भी, और थोड़ा मार्केट भी, और थोड़ा टाइम मिलेगा तो ज्वेलर्स के इधर, नहीं तो इंशाल्लाह फिर जाऊंगी 1-2 दिन बाद। एक ये बैंगन है, ये भी ऊपर से नीचे तक एक ही साइज़ है। ये एक बैंगन है, ये भी ऊपर से नीचे तक एक ही साइज़ है। और ये बैंगन है, ये भी ऊपर से नीचे तक एक ही साइज़ है। और एक ये बैंगन है, ये भी ऊपर से नीचे तक एक ही साइज़ है। भैया वो वाला बैंगन दिखाओ, भरते वाला। ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ऊपर से। ये तो खास मेरे तरफ फोकस मारो। ये एक बैंगन है जिससे भरता बनता है, तो प्लीज़ बताना, ऐसी हूँ मैं, प्लीज़। फिर कौन कैसी है फिर वो भी बताना कमेंट के जरिए। ये किसके जैसा है कमेंट में बताना। और अयूब ने मेरे को अभी स्पेशल पैसा भेजे, ये पूरी अदरक ले और डेली चाय में कूट के अदरक को डाल और पी, क्योंकि ठंडी का मौसम है, हेल्थ के लिए काम करेगा ये सीजन में आती है क्या? हाँ, ये कच्चे ये अभी तैयार है, खाने के लायक है। हाँ, ये खाने लायक। बताओ। मम्मी सऊदी में लिए थे वैसी है क्या है? सऊदी में भी मिलते हैं, और सऊदी में थोड़े पक्के। वो अपन मस्जिद कुबा की तरफ गए थे, वहाँ पे नहीं सब उसमें तकसीम वही वो पके हुए कितने थे ना? वही है। वो कौन सा मंगलसूत्र अभी लास्ट बनाया था? और वो कौन सा वो जो तूने बोला था उसका, वो टूटता था बाबा, किसी का नजर था, है ना? टूट रहा था ना वो। हाँ, सही बोला। और ये देखिए जो ये वाला अंकित, इसका हार। हाँ, तो मेरे को भी यहाँ थोड़ी दिन पहले फोन आया था हाँ। कि कलकत्ता से बोल रहा हूँ, वो बनाते हैं ना, तो उनका फोटो भेजो ना, मेरे को ऑर्डर देने का है। बोला 10,000 भेज दो, बना के भेज दूंगा। हाँ सही है अंकित भाई। इसमें भी नजर होगी, इसका भी वो देख, उसको फूल की गिर रहा है। मेरे को बोला कि आप खाली फोटो भेज दीजिए ना, मैं कंफर्म कर देती हूँ। मैं बोला काम करो, 5,000 भेज दो, हाँ। मैं फोटो भेजता हूँ। अभी यार 5,000 तो नहीं, अभी 500 मैं क्या भेज बोलती देती हूँ, हूँ। तेरे सहारे में सब जगह, दुबई जाओ, सऊदी जाओ, कुछ भी स्टोन, अजमेर जाओ, तेरे सहारे लेकर आ जाती हूँ। तो अभी मैंने बैंकॉक से ये स्टोन लाई हूँ, और ये स्टोन सोने के मोती है ना, स्टोन ये वो है पर्ल। ये पत्थर है, जला के दिखाया उसने मेरे को। ये वो नहीं, तेरी डॉक्टर आंटी के पास थी वैसे। और अभी जो बनाओगे ना अंकित भाई, कॉपीराइट वाला बनाना। डॉक्टर आंटी का नहीं, जो मेरे को बताया ये वहाँ से बैंकॉक से लाए हैं, वो भी पत्थर मेरे को दिखाए उन्होंने। बताओ पत्थर। अब इसमें क्या डिजाइन, अब इसमें आपने देखा, अपने डिजाइन का कोई भी चीज हो, अपन तो कितना खुश होते हैं, अपनी डिजाइन पूरी दुनिया में चलती है ना, पर अपन अपने डिजाइन पे भी टैग करेंगे अपने दुकान, कॉपीराइट लगाएंगे ऋषभ ज्वेलर्स का। क्या बता अंकित, इसके लिए मंगलसूत्र का नजर था, है ना? मेरे को इसके लिए फोन पे आया था हार के लिए। हाँ, मेरे को फोटो भेज दो ना, और वो मंगलसूत्र तो बोला कितना उसने, टूट बोला रहा था बार-बार। मैं आपको 5,000 नहीं, मैं 500 आपको कर सकती हूँ। ओ मैं माँ। बोला आपको 5 लाख का सामान लेने का है, पर आप आगे नहीं दे सकते। सब बचन ना। चलो अभी इसका डिजाइन सिलेक्ट करते हैं। उस दिन भी मैं डैडी को दिखाई, डैडी बोले ये अंकित का ही काम है, चल अभी इसका सिलेक्ट करते आ जाओ। मैंने एक वो देखी थी वहाँ बैंकॉक में, एक नेकलेस, और जो तेरे को मैंने अंगूठी नहीं बोली वो 5 लाख की, अंगूठी फोटो लाया उसका। हाँ लाई हूँ, फोटो लाई हूँ, ये वाली। मस्त लगेगा ऐसा भी डिजाइन बनाएंगे तो। ये इसमें तो पूरा अपने को सेट बनाना है, रिंग, इयररिंग और नेकलेस। वाओ, हेरिटेज ज्वेलरी क्या मस्त है। है झुमका, और झुमका ये होता है झुमका। क्यों सही है। ये बच्चा हमको फॉलो करता है, इतना खुश होकर अंदर से बोलता है मैम आपको मैं फॉलो करता हूँ। थैंक यू बच्चा, थैंक यू। आप भी इनको फॉलो कर देना। क्या है आपकी आईडी का नाम? हाँ, सपोर्ट ऐसे बच्चों को करो। दूसरी है ये, पहली नहीं है, पहली खत्म कर दी है। 2 आइसक्रीम खा दे। बैंगन का सब साइज भी तो बता दी मैंने। बाद में खा के बोलती हूँ, फिर खा लूंगी तो फिर जबान मेरी लड़खड़ाने लग जाएगी, तो पहले बोल लेती हूँ फिर खाती हूँ।
जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि एक चीज़ें, तो अभी तो काफ़ी चीज़ें आगे बोल चुकी हूँ, तो अब मैं सोच रही हूँ एंड ही कर दूँ और बम के साथ, पूरा बम के साथ, क्योंकि इन्होंने लोगों की बीड़ा उठाई है ना, उनकी हैसियत, उनकी औकात, उनकी पर्सनैलिटी दिखाने की। तो फिर आदमी थक जाता है जब एक चीज़ लिमिट से ओवर होती है ना, तो आदमी वहाँ जाके क्या होता है, थक जाता है या तो टूट जाता है। तो सायरा टूटने वालों में से नहीं है, सायरा थकने वालों में से नहीं है, सायरा थकाने वालों में से है। ये है कि मेरे अल्लाह का जो घर जाकर आई थी उसकी ठंडक है मेरे अंदर, और मैं अभी भी देखो ठंडक में ही बैठ के बोल रही हूँ, ठंडक वाली ज़बान ही बोल रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था हाफ बिरयानी और सीमेंट की बोरी की सच्चाई आपके सामने थोड़ी थोड़ी करके लाओ तो मज़ा ज़्यादा है। सबसे बड़ी एक बात बोलूँगी, हम जैसे मैं तो बहुत छोटी दुनिया से आई हूँ, स्लम एरिया में रहती थी, और मेरे अल्लाह का करम है कि मेरे अल्लाह पाक ने मुझे इतना नवाजा। तो हम से छोटे मिडिल क्लास के लोगों की सबसे पहली बात क्या होती है, कहीं अगर हमारे बच्चों के साथ कुछ हादसे होते हैं तो हम लोग प्री प्लान नहीं करते, हम इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। तो मिडिल क्लास के लोग कैसे इमीडिएटली रिएक्शन देते हैं। तो अगर हमारे बच्चों को, और ख़ास करके मेरे गोद में अल्लाह ने लड़की नहीं दी है, पर लड़की की अहमियत क्या है वो मैं जानती हूँ। तो मेरी दोनों बहनों को मैंने ही बड़ा की हूँ और मैंने ही शादी कर दी उनको। तो ज़रूरी नहीं है पेट से पैदा करो तो ही लड़की होए, बहन भी अपनी बच्चियाँ ही होती है। तो पोस्को, आपको पता होगा कि पोस्को किस पे लगाया जाता है। जो नाबालिग बच्चे होते हैं तो उनको अगर सेक्सुअली कोई चीज़ हरेसमेंट करते हैं तो उसके ऊपर लगता है पोस्को। अब बच्चे अगर अपनी ज़बान से ये चीज़ बोल देते हैं तो वो कंफर्म होती है, क्योंकि बच्चे बहुत नादान होते हैं। अब लेकिन देखो, जैसे घर का, मैंने हमेशा ही कहा कि जैसे घर का माहौल होता है, जैसे माँ बाप की सीख होती है, बच्चे उसी तरीके से ढलते हैं। बच्चे पेट से पैदा होकर सीख कर नहीं आते। तो जैसे मैंने, देखो मैं तो नहीं बोल रही हूँ, मैंने आपको रिकॉर्डिंग सुनाई थी, और बाकायदा रिकॉर्डिंग में टकली ने क्या बोला कि मुझे पुलिस स्टेशन से कॉल आया कि बच्चे का नाम लेके मेरे ऊपर केस डाल के मुझे बुलाया गया। तो ये बोरी और ये हाफ बिरयानी का ये प्रोफेशनल इनका धंधा है। अजमेर शरीफ हम जाते हैं तो अजमेर शरीफ में अगर कोई चीज़ कुछ भी होती है, हमारे पर हो या किसी के ऊपर भी हो, तो हम इमीडिएटली रिएक्शन लेंगे। या तो वहाँ पे पुलिस स्टेशन है, या तो बहुत सारी चीज़ें जहाँ हम जिस ग्रुप के साथ बैठते हैं। अब ये लोग को तो पूरी ग्रुप की आदत है, तो क्या करेंगे, पहले सबको जमा करेंगे ना, किसी के ऊपर डायरेक्ट पोस्ट को नहीं लगाएंगे, ठीक है। और ये लोग यही धंधा करते हैं। और ये मैं आपको जो बता रही हूँ, अजमेर में एक पोस्को केस ये हाफ बिरयानी और ये बोरी ने कर चुके हैं। सेकेंड, आप लोगों ने रिकॉर्डिंग सुना होगा क्योंकि मैं देखो जो बोल रही हूँ, जो मेरे ऑनलाइन, जो भी मेरे सामने ऑनलाइन चल रहा है, और आपको भी पता है कि ऑनलाइन अगर कोई चीज़ चलती है तो उसमें आप अपनी राय ज़रूर दे सकते हो। 2012 में कानून ने ये लॉ निकाला है कि आप अपनी राय दे सकते हो। तो इसीलिए जो मेरे सामने जो चीज़ें हैं, तो मैं बोली कि आपको, बहुत सारे जन ऐसे हैं ना कि नहीं देख पाते, तो और इनको देखते हैं क्योंकि टाइम पास होना चाहिए, तो इनकी सच्चाई भी तो दिखनी चाहिए ना आप लोगों को। तो इसीलिए मैं बताती हूँ कि इनको काम धंधा कुछ नहीं है, पोस्को केस लगाना, मनी ऐटना। अब जैसे इसने भी अब दल बदलू है, साली के पास ना जबान है, ना हाथ है, ना बात है, जबान की कोई अहमियत है टकली की, जहाँ बो जा वहाँ सो जा, यह हाल उसका है। तो मैं इसके लिए तो कुछ बोल ही नहीं सकती, लेकिन इनकी सच्चाई ये है। बहुत मज़े लिए हैं इन लोगों ने लोगों के, कोई बेचारे दिल की तकलीफ से, कोई शर्म से, और कोई दुनियादारी से खामोश रहते। डरता तो कोई किसी से नहीं, लेकिन जो ये हिम्मत बहुत कम में होती है। मैं आपको ये बताती हूँ, इज्जत के लिए तो सभी डरते हैं, मैं भी डरती हूँ, लेकिन मेरे में हिम्मत बहुत है। तो इसीलिए मैं बोली, जब जब झूठ की खेल पे बुनियाद रख के खेल सकते हैं, तो हम तो सच्चाई पे चल रहे ना यार, तो फिर डर किस बात का। करेंगे और आगे बातें, अभी तो फिलहाल गुड नाइट। बाहर से आई हूँ, मस्त डिज़ाइन देकर आई हूँ, बहुत जल्दी मेरी डिज़ाइन भी आने वाली बैंकॉक के स्टोन के साथ। और अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ, चेंज करूँगी, हुक्का बनाऊँगी, मेरे को खाना है नूडल्स, मेरे बेटे को बोलूँगी नूडल्स का ऑर्डर कर, और लाइफ को एंजॉय करूँगी। अल्लाह हाफिज़।